आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी आनंद में होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने बैंकिंग कामकाज के साथ साथ अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे और देर रात तक ये सेशन सुनने के लिए जगे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी जरा जी आप। सर, आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार सर। राम सर। नमस्कार। जय जगन्नाथ सर। कैसे हैं नमस्ते सर। विजन जी? कैसे हैं? जय जगन्नाथ बोल दीजिए सबको, तो थोड़ी जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जागृति, बढ़िया सर। उत्साह, आत्मविश्वास सब में आ जाएगा। जय जगन्नाथ। हैं विजन जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत गुड बढ़िया। इवनिंग सर। गुड। जय बाबा भाई। तो आनंद में रहना एक स्वभाव है, और जो रोते रहता है ना, वो अभाव की वजह से नहीं है। एक्चुअल में आनंद में रहना एक स्वभाव है। अगर आपके पास कुछ अभाव भी है तो आनंद में रहिए, जो है उसका आप आदर करिए, वो चीज़ें मिलने लगता है। एक्चुअल में भगवान आपकी एक परीक्षा मतलब लेना चाहते हैं, या प्रकृति आपका नेचर आपका एग्ज़ाम लेता है हमेशा, कि जो चीज़ उस व्यक्ति विशेष के पास है वो कितना उस चीज का कदर करता है। अगर वो कदर करता है तो उसको देता है। तो आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई मिलने में देरी हो रही है तो वो चीजें जो आपके पास हैं उनका कदर करना शुरू कर लीजिए, आपको वो सारी चीजें मिलने लगेंगी, है ना। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, सीता 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 राम पाइए, है ना। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को आप सीखते चलिए, वो चीज़ें मिलते चलेंगी। और जीवन बड़ा अद्भुत है, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है, और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती, महान बनाती है। अगर आपने एक आदत बना ली, जो आदत अभी हमारे 40-50 साथी सेशंस में पढ़ते हैं और डेली पढ़ते हैं, तो ये आदत अगर बन गई तो आपके लिए एक सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो अनुभव कर पाते हैं। तो हमें आनंद में रहना है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आते हैं उनका सकारात्मक तरीके से समाधान करना है और चीज़ों को पढ़ना है। कुछ न कुछ तो छूटेगा बनी, जीवन में सब कुछ नहीं पा सकते, बहुत कुछ छूटेगा, लेकिन जो आपके पास है उसका आप कदर करिए। और जैसे जैसे आप चीज़ों को आगे देखते जाते हैं, उनका परिप्रेक्ष्य मिलते जाते हैं, वो आपके सफलता के जीवन के अनुभव के साथ जुड़ते जाते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन 2025 पढ़ेंगे, जो नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक रेगुलेटर होने के नाते सभी बैंकों को दिशा निर्देश देते रहते हैं और एक पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो पीपीटी वगैरह विजिबल है, सब बराबर है, सब सही साथियों को दिख रहा है। तो केवल केवल आधा घंटा जगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जब आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन अभी आते हैं तो हम लोग उनको तुरंत पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला आरबीआई ने अमेंडमेंट किया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। तो उसके बारे में हमको पढ़ना भी ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का ये जो मास्टर डायरेक्शन 2025 कहलाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बदलाव लाए हैं जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के जो खाते हैं, जिनमें जमा जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, लॉकर हैं और सेफ कस्टडी हैं, उनके नॉमिनेशंस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए। और ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। अब बैंकों को इस गाइडलाइन के आधार पर सुविधा देनी होगी। अगर इसके पहले कोई भी गाइडलाइन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सर्कुलर के द्वारा जारी किए गए हैं या आपके बैंकों के द्वारा जारी किए गए हैं, तो वो सारे सुपरसीड हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये जो बदलाव हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी शुरू करें हम लोग ये सेशन। अभी सब सेटल हो गए हैं मेरे ख्याल से, इतने ही साथी अभी जगह होंगे, और जो साथी जगह नहीं हैं उनको ये सेशन रिकॉर्डिंग में सुबह मिल जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए नॉमिनेशन के रूल्स लाए हैं, जिसके बारे में हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो जब भी भारतीय रिजर्व बैंक डायरेक्शंस जारी करते हैं तो एक सेक्शन आपके जहन में आता है, वो होता है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
ज़्यादातर एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर रेगुलेटेड एंटिटीज पर जो डायरेक्शन जारी किए जाते हैं वो डायरेक्शंस जो हैं कौन से सेक्शन कौन से एक्ट के तहत दिए जाते हैं, और वो अंडर सेक्शन 35A या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जारी किए जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता, साथ ही साथ जो ग्राहकों के महत्वपूर्ण जमा पूंजी है उनके मृत्युपरांत उनके लीगल हेयर या नॉमिनी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से बैंक के जमा खाते, सेफ कस्टडी और सेफ डिपॉजिट लॉकर से जुड़े हुए नॉमिनेशन फैसिलिटी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। और ये मास्टर डायरेक्शन 2025 जो भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉमिनेशन के लिए निकाला है वो 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। उद्देश्य एक ही है कि यह सुनिश्चित करना कि जो भी खाता धारक बैंक में खाता खोला है उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार या उसके लीगल हेयर जिसको उत्तराधिकारी या वारिस बोलते हैं उनको उसकी जमा पूंजी आसानी से मिल सके। समझ में आया तो बोलिए हो। मैंने कितने अच्छे से बताया। हो समझ में आ गया विजन जी, है ना? सर। तो यहाँ पर इस उद्देश्य से ये मास्टर डायरेक्शन जारी किए गए हैं जिससे कि बैंकर्स ये सुनिश्चित कर पाएं कि खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार या उसके वारिस को बहुत ही आसानी से उसकी जमा पूंजी मिल जाए। कहने का तात्पर्य है कि हर एक ग्राहक को नॉमिनेशन की फैसिलिटी की सुविधा सुनिश्चित हो और अच्छे तरीके से नॉमिनेशन के बारे में जागरूकता खुद स्टाफ सदस्यों में और ग्राहकों को जो खाता ऑफर करते समय दे देनी चाहिए। इसके लिए आरबीआई ने ये डायरेक्शन जारी किया है। यानी जब भी कोई नया खाता खोलेगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, क्विक क्लेम सेटलमेंट एंड रिड्यूस हार्डशिप फॉर द लीगल हेयर्स, कवर्स डिपॉजिट अकाउंट लॉकर सेफ कस्टडी, क्योंकि नॉमिनेशन की फैसिलिटी डिपॉजिट अकाउंट्स में लॉकर में सेफ कस्टडी में प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ इसकी एप्लीकेबिलिटी और लीगल बेसिस जो ये जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, ये सभी बैंकों के लिए इंक्लूडिंग आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, क्योंकि नॉमिनेशन की जो परिभाषा है या नॉमिनेशन की जो उपयोगिता है इसको डेफिनेशन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 45Z A से ZF तक। अभी जो है 45ZG यहाँ पर ये अमेंड किया गया है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है, इसको डिफाइन किया गया है और इसको लिंक किया गया है बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल्स 2025 के साथ, इसको लिंक किया गया है। जानकारी के लिए आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 45ZA से लेके 45ZG ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसे बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल 2025 के साथ लिंक किया गया है। ये मास्टर डायरेक्शन जो है 1 नवंबर 2025 से लागू हैं। ये नॉमिनेशन फैसिलिटी डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी और लॉकर्स पे होंगे। जितने भी डिपॉजिट अकाउंट होंगे उन सभी को ये नॉमिनेशन की सुविधा ऑफर की जाएगी। यानी कि बैंक अब सभी ग्राहकों को नॉमिनेशन सुविधा ऑफर करेंगे, या जब भी कोई नया अकाउंट खुलेगा बैंक ग्राहक को ये जानकारी देना जरी अनिवार्य होगा कि वो अपने खाते हो, जमा खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी को नामांकन कर सकते हैं, नॉमिनी बना सकते हैं। अगर कोई ग्राहक जो है नामांकन नहीं करना चाहता तो बैंक उससे एक रिटर्न डिक्लेरेशन लेगा कि वो नॉमिनेशन नहीं करना चाहता। आजकल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी ये इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है कई बैंकों का, आप अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में देख लीजिएगा। अगर कोई ग्राहक नॉमिनेशन नहीं करना चाहता तो वो लिख के देगा रिटर्न डिक्लेरेशन कि मैं नॉमिनेशन नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई नॉमिनेशन नहीं चाहता तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उसको खाता खोलने से मना कर देंगे, ठीक है? और नॉमिनेशन जो होगा वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है।
अगर जॉइंट अकाउंट है तो वहाँ पर सारे अकाउंट होल्डर की कंसेंट चाहिए, इन सभी चीज़ों में, रजिस्ट्रेशन में भी, कैंसिलेशन में भी, मॉडिफिकेशन में भी। और ये जो फैसिलिटी भारतीय रिजर्व बैंक ने डायरेक्शन के माध्यम से जारी की हैं, ताकि जो नॉमिनी है उसको फास्टर तरीके से जो जिनकी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत उसको त्वरित गति से प्रदान किया जाए। नॉमिनेशन की फैसिलिटी क्यों पड़ती है? क्योंकि एक ग्राहक जो है जिंदा रहते हुए बैंक का जो है उसके खाते में जो जमा राशि होता है या जो आर्टिकल्स रखे गए होते हैं वो अपने निर्देशों के आधार पर बैंक के चीज़ों को वो हैंडल करता है। लेकिन जैसे ही खाते धारक की मृत्यु होती है, वो जिंदा रहते ही ये बताया जाता है कि अगर मेरी मृत्यु हुई तो उस स्थिति में इस नॉमिनी को है आप पैसा दे दीजिएगा, और इस नॉमिनी पर मुझे ट्रस्ट है, और ये नॉमिनी जो है मेरा पैसा मेरे लीगल हेयर तक पहुंचा देगा। मतलब जो नॉमिनी है, पैसा नॉमिनी का नहीं होता है, उसका स्टेटस अगर नॉमिनी में देखेंगे तो वो ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर्स होता है। मतलब जो व्यक्ति बैंक में खाता खोला था, उस व्यक्ति को एक ट्रस्ट था एक व्यक्ति पर, और उस व्यक्ति का नाम उस ग्राहक ने बैंक मैनेजर को बता दिया लिख के कि मेरे मरने के बाद ये पैसा जो है फला आदमी को दे दीजिएगा। उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे जो जमा पूंजी है उसको मेरे लीगल हेयर तक पहुंचा देगा। तो उसका अगर नॉमिनी का स्टेटस देखेंगे उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो वो स्टेटस है लीगल हेयर, ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर। तो नॉमिनेशन जो प्रक्रिया है, अगर डिपॉजिट में देखेंगे तो डिपॉजिट में 45 ZA से ZB तक है। अगर सेफ कस्टडी में देखेंगे तो ZB से लेके ZC से लेके ZD तक है, और लॉकर्स में देखेंगे तो ZE से लेके ZF तक है। और यहाँ पर नॉमिनी लॉकर के केस में जो नॉमिनी होंगे, और जो व्यक्ति जॉइंट अकाउंट है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो जो भी व्यक्ति जिंदा जो बचा है, मतलब मृत व्यक्ति के लीगल हेयर और नॉमिनी दोनों को जॉइंटली पोस्ट वेरिफिकेशन लॉकर का करा सकते हैं। ये बात ये इस अमेंडमेंट में लिखा गया है। यानी कि बैंक को ग्राहक को ये जानकारी देनी होगी कि जो भी नॉमिनेशन है वो अनिवार्य है। अगर कोई रिटर्न डिक्लेरेशन देता है कि नॉमिनी नहीं चाहिए तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई नॉमिनी लिखने से मना करता है तो उसका खाता खोलने से मना हम नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण इसमें अपडेशन किया है, KYC वगैरह, डेथ सर्टिफिकेट वैलिडेशन, ये सारा चीज़ें तो आप ड्यू डिलीजेंस करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस मॉडिफिकेशन में एक बात किया है कि कस्टमर का रिटर्न ओपिनियन या उसका डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर नॉमिनेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है, और जो रिफ्यूज़ करेगा तो रिटर्न डिक्लेरेशन देगा। और अकाउंट जो है अगर रिफ्यूज़ करता है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बैंक को जो रिफ्यूज़ल है उसको रिकॉर्ड में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिटिगेशंस आते हैं, कोर्ट में केसेस जाते हैं, तो हमको वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखना होगा अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट के साथ। और ये सारी प्रक्रिया करने के लिए उन्होंने बैंक को 3 दिन का समय दिया है। बैंक्स जो है नॉमिनेशन रजिस्टर कर सकता है, कस्टमर के जो उनके सहमति के आधार पर या उसके आवेदन के आधार पर उसको कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और ये नॉमिनेशन कर सकता है। तो बैंक टू रजिस्टर कैंसिल मॉडिफाई नॉमिनेशन रिक्वेस्ट प्रॉम्प्टली, जब भी कोई ऐसा रिक्वेस्ट आता है तो बैंकों को प्रॉम्प्टली उसको रजिस्टर करना है। अगर कैंसिलेशन का आता है तो कैंसिल करना है, रजिस्टर का आता है तो रजिस्टर मॉडिफिकेशन करना है। और एक्नॉलेजमेंट जो है वो 3 दिनों के अंदर देना है, 3 वर्किंग डेज। तो आपके लिए यहाँ पर सवाल जो नया ऐड हुआ है इस मॉडिफिकेशन में, रिवाइज गाइडलाइन में, कि एक्नॉलेजमेंट टू बी गिवन विद इन 3 वर्किंग डेज। जब भी ऐसा कोई रिक्वेस्ट कस्टमर का आएगा तो एक्नॉलेजमेंट हम 3 दिनों में देंगे। अगर कोई रिजेक्शन है तो रिजेक्शन भी आपको कितने दिनों में बताना होगा? रिजेक्शन 3 डेज में आपको बताना होगा कि इस वजह से आपका नॉमिनेशन दर्ज नहीं हो पाया, या आपके द्वारा कोई एंट्री चाही गई या कोई रिक्वेस्ट दिया गया और उसमें ये अपूर्ण पाया गया, गलत पाया गया,
तो ये जानकारी भी बैंक को 3 दिनों के अंदर ग्राहक को बताना अनिवार्य होगा। तो ये अभी आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स में ये सवाल जो हैं होंगे इम्पोर्टेंट। और आप देखे होंगे कि पिछले साल या लगभग 3-4 साल से तो हम देख ही रहे हैं, एक सवाल बार बार आता है जो आपके अगले स्क्रीन पर है। पहला सवाल है कि जब भी कोई डिपॉजिट रिसीट या डिपॉजिट अकाउंट्स में अगर नॉमिनेशन है तो उस पासबुक पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए या क्या अपीयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी बिजन जी, आप बताइए। ये सवाल अगर आपने 100 रिकॉल क्वेश्चन देखे होंगे तो 100 के 100 में आया होगा, आरआरबी में भी और क्लरिकल टू ऑफिसर में भी। नॉमिनी रजिस्टर्ड के हिसाब से। नॉमिनेशन रजिस्टर्ड, क्योंकि बैंकिंग जो है वो ग्राहकों से जमा स्वीकार करना है, उन्हें सर्विस देना है, समय पर मांगने पर उनको देना है, और उनको ज़रूरतमंद लोगों को लोन देना है। ये बैंकिंग की परिभाषा है। तो हमने जमा तो ले लिया, लेकिन उसके जब उनके डेथ हो गई तो उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। नॉमिनी का नाम प्रिंट किया जा सकता है पासबुक में या टाइम डिपॉजिट रिसीट में किया जा सकता है। और बैंक जो है ये जानकारी जो है जागरूकता ग्राहकों में जो है उनको देना जरूरी है, और अपने स्टाफ सदस्यों को देना जरूरी है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग ये है कि जब भी कोई नॉमिनेशन का रिक्वेस्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन का, मॉडिफिकेशन का, कैंसिलेशन का, तो 3 दिनों के अंदर एक्नॉलेज करना है। अगर बैंक जो है उस एंट्री में कोई गलती पाते हैं या कोई अपूर्ण फॉर्म पाया जाता है तो उसकी जानकारी ग्राहक को 3 दिनों के अंदर बताना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ सभी बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को जो पासबुक दिए जाते हैं या टर्म डिपॉजिट रिसीट दिए जाते हैं उनमें नॉमिनेशन रजिस्टर्ड का जो है दर्ज किया जाना चाहिए। और अगर ग्राहक चाहे तो जो टीडीआर है, टाइम डिपॉजिट रिसीट है या पासबुक है, उसमें नॉमिनी का नाम भी दर्ज किया जा सकेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक का इस पूरे डायरेक्शंस जारी करने के पीछे उद्देश्य यही है कि ग्राहकों के निधन के बाद जो भी डिसीज क्लेम का प्रोसेस है तेज गति से और आसानी से बन पाए, और बैंकों को कानूनी झंझटों से बचते हुए सीधे नॉमिनेशन वाले व्यक्ति को पैसे या लॉकर की वस्तु सौंपने में सुविधा हो। अगर किसी खाते में एक से ज़्यादा के नॉमिनी हैं तो उनमें से अगर कोई पहले नॉमिनी गुजर जाए, जैसे खाता खोला है, नॉमिनी दिया है, और नॉमिनी की डेथ पहले हो जाती है, तो नॉमिनी की अगर डेथ पहले हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में वो वाइड हो जाता है और शून्य हो जाता है, और फिर क्लेम सेटल एज पर द आरबीआई डायरेक्शन ऑन डिसीज क्लेम 2025 के आधार पर होगा। तो इफ नॉमिनी डाइज बिफोर डिपॉजिटर्स नॉमिनी बिकम्स वाइड क्लेम सेटल एज पर द आरबीआई डायरेक्शन ऑन डिसीज क्लेम्स 2025। तो ये नॉमिनी डेथ क्लास में है। और भारतीय रिजर्व बैंक इसके पहले 1986 से लेके 2021 तक जितने भी पुराने आरबीआई के 31 सर्कुलर दिए गए हैं सबको जो है रिपील कर लिया, वापस बुला लिया। और प्रीवियस जो वैलिड एक्शन रिमेन्स हैं, वो जो वैलिड एक्शन है वो इन्फोर्सेबल रहेंगे। और ये डायरेक्शन जो हैं इमीडिएटली 1 नवंबर 2025 से ये लागू हो जाएंगे। ये बात इस डायरेक्शन में कहा गया है। और इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि ये चूंकि इंडिविजुअल्स और प्रोप्राइटरशिप अकाउंट पर लागू होते हैं तो वहाँ पर नॉमिनेशन की सुविधा मतलब 100% आप करिए। अगर कोई नॉमिनेशन, इस डायरेक्शन का पूरा उद्देश्य यही है कि 100% आपके नॉमिनेशन हो। अगर कोई नॉमिनेशन मना करता है तो रिटर्न डिक्लेरेशन दो, और किसी से हम जब लिख के मांगते हैं तो वो बोलता है कि भैया नॉमिनेशन कर ही लो। नॉमिनेशन की सुविधा एक्चुअल में ब्रांच को या बैंक के अधिकारियों को एक उनके उत्तरदायित्व से मुक्त करने वाला जो है एक ड्रॉयर का एक ऑर्डर है, जिसमें कि वो उसे मरने पर नॉमिनी को पैसा देकर उसे भार मुक्त करता है। तो बैंकों को इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि आप जागरूकता अभियान चलाइए और नॉमिनेशन की सुविधा के महत्व के बारे में ग्राहकों को बताइए। और इसके लिए बैंक को जो है आपको फॉर्म्स वगैरह में, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है,
पासबुक है, चेकबुक है, इस सब फॉर्म में इनके संदेश बनाने होंगे, साथ ही अवेयरनेस कैंप जो है लगाने होंगे। और ये नियम जो है, जो आरबीआई ने पहले 1986 से 2021 तक के 31 पुराने सर्कुलर है, सारे को रद्द कर दिया है। इन सबको अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनेशन फैसिलिटी इन डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, आर्टिकल कैप्ट इन सेफ कस्टडी डायरेक्शन 2025 के तहत कवर किया जाएगा, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं कि आप नए नॉमिनेशन के प्रोविज़न सीबीएस में अपडेट करिए, अपने अकाउंट ओपनिंग में अपडेट करिए और इसका कंप्लायंस करिए, ये मैंडेटरी कंप्लायंस होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्राहकों के लिए क्लेम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट दीजिए, और जितने भी लीगल क्लियरिटी है या प्रोसीजरल स्टैंडर्डाइजेशन है, वो आप इसको सरल बनाइए। और हसल फ्री एसएसओ, जो भी डिसीज्ड ग्राहक है या डिपॉजिटर है, उसके पैसे को हसल फ्री तरीके से उसके नॉमिनेशन को या उनके लीगल हेयर तक पहुंच जाए, ये बात कही गई है। तो ये बिटवीन द लाइन लिखा गया सेशन है। जो भी डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में जारी किया है, उसका 1 नवंबर 2025 से लागू है, उसका बिटवीन द लाइन लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा गया है वैसे पढ़ा गया है, तो इसी को हम लोग पढ़े हैं। अब आशा करता हूं कि आपको इस बदलाव के बारे में पता चल गया होगा। इसके पहले 2021 तक के जितने सर्कुलर उन्होंने दिए उसको रद्द कर दिए हैं, और जो वैलिड जो अभी चीज़ें हैं वो रहेंगी। अब नॉमिनेशन में जो भी बदलाव और आगे आएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस में या उनके वेबसाइट में, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो डायरेक्शंस आए हैं वो इतना ही है, हमको इतना ही पढ़ना है। तो अगर इसको समरी तरीके से देखेंगे तो हमें, अगर इसको 5 पॉइंट में यहाँ पर हमने इसको डिस्क्राइब किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर डायरेक्शन में कहता है कि जब भी कोई अकाउंट ओपनिंग खोलना है तो हमें ऑफर करना है, नॉमिनेशन ऑप्शन ऑफर करेंगे एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। दूसरा, अगर कोई रिक्वेस्ट रिसीव होता है, सो बैंक शुड बी प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट विद इन 3 वर्किंग डेज। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो हमको 3 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट देना है। अगर कोई रिजेक्शन है या फॉर्म इनकम्प्लीट है तो आपको 3 दिनों के अंदर बताना है। फिर उसके बाद नॉमिनेशन मार्किंग करनी है। पासबुक्स में, टीडीआरस में नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए। अगर कोई रिफ्यूजल्स हैं, अगर ग्राहक मना किया है, तो वो उसके रिटर्न डिक्लेरेशन जो है आपके पास रिकॉर्ड में होने चाहिए। और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आपके स्टाफ हैं या ग्राहक हैं, सब इसके बारे में जानकारी रखते हों, और आप जो है इनको बताएं, अपडेटेड गाइडलाइन के बारे में बताएं। ये आज के सेशंस का जो है सरल तरीके से जानकारी है, और कोई डिटेल जानकारी इस मास्टर डायरेक्शन में नहीं दिया है, ये सारे स्लाइड में ये इंक्लूड किए गए हैं। मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सवालों को अभी रहने दीजिए एग्जामिनेशन तक। एग्जामिनेशन के बाद हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर समरी तौर पे आज के सेशन का देखेंगे तो, इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल कंप्लायंस, protect rights of customer and nominee, bank to implement the new nomination direction given by Reserve Bank of India। यहाँ पर हमको नवंबर 1 नवंबर 2025 से ये मास्टर डायरेक्शन को पालन करना है, ताकि हम ग्राहकों के सुविधा को और बढ़ा सकें और अपने डिपॉजिट से जुड़े हुए चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम लोग बेहतर क्वालिटी सेवा दे पाएँ। अगर कोई जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस जमाकर्ता की जो बहुमूल्य पूंजी है उनके नॉमिनी या उनके वारिस तक आसानी से पहुंच पाए, इसके लिए डायरेक्शन जारी किया है कि नॉमिनेशन को आप कंप्लीट करिए। अब आते हैं क्विज। क्विज में देख लेंगे तो आपको सवाल क्लियरिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आप तैयार हैं क्विज के लिए? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल नंबर 1 बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन सवाल ऐसे रिपीट किया जाता है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जानकारी पहुंच जाए। सवाल कह रहा है कि फ्रॉम विच डेट आरबीआई नॉमिनेशन डायरेक्शन 2025 कम इनटू फोर्स। ये जो भारतीय एक रिजर्व बैंक ने ये गाइडलाइन जारी किया है,
बैंकों के लिए जमा खाते लॉकर सेफ कस्टडी में नॉमिनेशन के लिए रिवाइज गाइडलाइन जारी किया है, ये कब से लागू होंगे? तो ये लागू होंगे, हमारे सभी साथी जो हैं सीधे बी पर जा रहे हैं, और कोई भी मतलब डाउट नहीं है। तो ये लागू होंगे 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आर दोज डायरेक्शन इशूड, जो कि कॉमनली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये जारी करता है। 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जारी करता है, ये मास्टर डायरेक्शन है। इसमें वो अपने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है और बैंकों को दिशा निर्देश देता है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। विच फैसिलिटी आर कवर्ड अंडर दिस डायरेक्शन, कौन सी फैसिलिटी यहाँ पर कवर की जाती है? ये क्लरिकल टू ऑफिसर आरआरबी के लिए काफ़ी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ऑल नॉमिनेशन कहाँ पर होता है? डिपॉजिट अकाउंट में होता है, सेफ डिपॉजिट लॉकर में होता है, और आर्टिकल कैप्टन सेफ कस्टडी पे होता है। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। एक और सवाल पूछा जाता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल टू, तो वहाँ पर इंडिविजुअल्स में आप टिक लगाते हैं। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी कहाँ पर होता है? इंडिविजुअल्स में होता है, और ऑल अकाउंट्स में होता है, डिपॉजिट्स, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी पे होता है। तो ये अगर यहाँ पर एक जगह देगा प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, कंपनी और गवर्नमेंट अकाउंट, और आपको इंडिविजुअल्स और जॉइंट अकाउंट, तो इनमें किन किन चीज़ों का नॉमिनेशन फैसिलिटी हो सकता है? और एक में लिखा होगा A, C और D, ऐसा भी लिखा होगा, या A, C और E लिखा होगा। तो आपका आंसर होगा इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकता है, और जॉइंट अकाउंट में भी हो सकता है। तो A, C और E जो है सही होंगे। ये आप इस तरह से आप लॉजिकल तरीके से देख लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी? नॉमिनेशन फैसिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बार बार मैंने बता दिया कि जब भी कोई डिसीज क्लेम आता है तो डिसीज क्लेम को सरल तरीके से, सुलभ तरीके से उनके नॉमिनी या उनके वारिसों तक पहुंचाया जा सके। तो टू फेलिसिटेट क्लेम सेटलमेंट इन केस ऑफ डेथ, इजीली हम लोग उसको कर पाएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर बैंक्स टू एक्नॉलेज नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन और वेरिएशन? क्या टाइम फ्रेम दिया गया है? यही नया बदलाव है आपकी पॉलिसी में कि हमें कितने दिनों में एक्नॉलेज करना है कि हम उनके नॉमिनेशन को रजिस्टर करेंगे। ये 3 वर्किंग डेज है। 3 वर्किंग डेज में हमको नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरी कर देनी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, कैंसिलेशन का हो, या मॉडिफिकेशन का हो। अगर कोई उसमें गलती है या अधूरा है तो हमको 3 वर्किंग डेज में उनको बताना है कि हम इस कारण से इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या इसको दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो 3 वर्किंग डेज जो अभी एग्जामिनेशन में हो सकता है, एकदम से इतना जल्दी तो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में नहीं आता है कि 30 डेज के अंदर कोई चीज़ चेंज आया है एग्जामिनेशन में आया, ऐसा कम देखा पाया गया है। 45 डेज से अगर गैप है तो एक बार संभावना या ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट शुड बी प्रिंटेड ऑन पासबुक TDR व्हेन नॉमिनेशन इज रजिस्टर्ड? वो 10 रुपए का बिस्कुट कितने में आता है विजन जी? 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने में आएगा? सी। 10 रुपए। पॉपुलर सीरीज का जो है क्वेश्चन है, और सभी आरआरबी में लिखत दिखत पाया गया है कि यही सवाल आता है कि पासबुक में क्या लिखा होना चाहिए नॉमिनेशन के केस में। तो वो है नॉमिनी नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए, और अगर ग्राहक चाहे तो नॉमिनी का नाम भी लिखा होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, कैन एन अकाउंट बी डिनाइड इफ द कस्टमर रिफ्यूजेस टू मेक ए नॉमिनेशन? अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मैं नॉमिनेशन नहीं करना चाहता और मैं लिख के भी नहीं देना चाहता, बताओ। हम्म हम्म क्या कर लोगे? तो हाँ भैया, गर्मी दिखाएगा तो फिर हमें क्या करना है? हम तो लगता है डर। हम्म तो हम बोलेंगे भैया ठीक है, आप ही सही हो, हम लोग उसको रिफ्यूज कर सकते हैं क्या?
है ना? क्या बोल रहे हैं हमारे साथी? बोल रहे हैं ओनली फॉर न्यू कस्टमर। ना। अच्छा, नए कस्टमर को मना कर देंगे, पुराने कस्टमर को नहीं मना करेंगे, ऐसा बात कर रहे हैं? तो ऐसे कंडीशन में हम उसको लिख रिफ्यूज के लेंगे। नहीं कर सकते। ठीक है। लिख के कैन लेंगे। एन अकाउंट बी डिनाइड इफ कस्टमर रिफ्यूजेज मेक ए नॉमिनेशन? अगर कोई नॉमिनेशन के लिए मना करता है, ना ही लिख के देने के लिए भी मना करता है, तो हम फिर भी हम उसको मना नहीं कर सकते, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर डायरेक्शन में कहा है कि भाई जागरूकता फैलाइए, जानकारी बढ़ाइए, और कोशिश करिए कि नॉमिनेशन आ जाए। अगर नॉमिनेशन नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए कि रिटर्न में लिख के दे दे रिफ्यूजल, ये बात है। लेकिन अगर नहीं देता है रिटर्न में रिफ्यूजल या नॉमिनेशन नहीं करता है, फिर भी आप अकाउंट खोलने से मना नहीं कर सकते। हु आर कवर्ड अंडर द टर्म बैंक इन दिस डायरेक्शन? तो इस डायरेक्शन में सभी बैंक आते हैं, कॉमर्शियल बैंक भी आएगा, एसबीआई भी आएगा, आरआरबी भी आएगा, कोऑपरेटिव बैंक भी आएगा। तो सारे बैंक्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बैंक टर्म्स दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है इसमें, लेकिन सभी आएंगे, आप ये मान के चलिए कि बैंक जहाँ पर लिखा गया वहाँ आरआरबी भी आएगा, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आएंगे, एसबीआई भी आएगा, कॉमर्शियल बैंक भी आएंगे, प्राइवेट बैंक भी आएंगे। इफ ए नॉमिनी डाइज बिफोर द डिपॉजिटर द नॉमिनेशन बिकम्स? अगर कोई नॉमिनी की मृत्यु डिपॉजिटर से पहले हो जाती है, तो नॉमिनेशन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। फिर वहाँ पर जो सेटलमेंट होंगे एज पर आरबीआई नॉमिनेशन क्लॉज 2025 रूल्स के आधार पर की जाएगी। तो डिपॉजिटर से पहले नॉमिनी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ नॉमिनेशन जो है जीरो हो जाता है, नॉमिनेशन नहीं होता है, और फिर वो जो सेटलमेंट लीगल हेयर का करते हैं उसके आधार पर करते हैं। ऐसे कैसे केस होते हैं? जैसे नॉमिनेशन रखा गया है, किसी एक ही व्यक्ति के नाम से नॉमिनेशन है, और जो ग्राहक है वो नॉमिनी की डेथ हो जाती है, लेकिन बैंक को इन्फॉर्म नहीं करता है, या नॉमिनेशन मॉडिफाई नहीं करता है, कैंसिल नहीं करता है। ऐसे कंडीशन के बाद फिर अगर ग्राहक की डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये दिक्कत आती है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी नॉमिनेशन नॉमिनी की डेथ हो जाएगी, तो फिर वो एज पर आरबीआई जो गाइडलाइन है जो आप लोग पालन करते हैं उसके आधार पर होगा। हाउ मेनी अर्लियर आरबीआई सर्कुलर आर रिपील्ड बाय दिस डायरेक्शंस? तो इसके पहले 1986 से लेके 2021 तक के कितने सर्कुलर्स जो हैं उनको रद्द कर दिए गए? तो समझ लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पुराने सारे सर्कुलर, 31 सर्कुलर जो हैं वो रद्द कर दिए। तो आप लोग जो है ये इस डायरेक्शन में देखे होंगे 31 सर्कुलर का जिक्र किया गया है, इसीलिए हमने सवाल बनाया। ये सवाल जो हैं बनाए जाते हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल आएंगे, केवल एक या दो सवाल आते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे कमान में बहुत सारे तीर रखने होते हैं और उनको अभ्यास करने होते हैं, इसलिए ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। तो आरबीआई ने 1986 से लेके 2021 तक के 31 सर्कुलर जो है रद्द कर दिए, और अभी जो सर्कुलर यहाँ काम आएगा वो मास्टर डायरेक्शन ऑन नॉमिनेशन रूल्स फॉर ऑन डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड सेफ कस्टडी 2025 के तहत गवर्न किए जाएंगे। तो आपका सेकंड सेशन आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो कोई साथी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अजीत जी, क्लियर है सब? सर। ओके। यस सर, क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। जी सर, मैं एक चीज पूछ रहा था सर। वैसे तो बहुत मोटा जी। था, मैं तो डर गया। तो उसको 116 पेज का शायद लमसम है ये। हाँ। आपने बहुत शॉर्ट कर लिया वो। लेकिन एक चीज में सर, मैंने उसमें कुछ सुना था कि एक ही अकाउंट में चार चार नॉमिनी हो सकते हैं। वो अमेंडमेंट 2025 का है, उसको उसी तरह से पढ़ के रखिए। लेकिन ये जो मास्टर डायरेक्शन एक ये अभी 2025 में जारी किया है, उसको जी अभी इसी तरह से पढ़िए। बाकी उसके लिए भी मैंने सेशन डिटेल में लिया है कि नॉमिनेशन जो है वो 4 नॉमिनेशन तक ले सकते हैं, उनमें परसेंटेज होगा। ये जी जी जब तक आपको रिटर्न में आपके पास नहीं आ जाएंगे, तो फिर उसको जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। बस आप लोग साथ रहिए, आप लोग सीखते रहेंगे। अभी बिटवीन द लाइन जो पॉलिसी को पढ़ के हमने ये लिखा है, अभी जी के जी में ही चीज़ें को उनको संज्ञान में लीजिए। और जी बैंकिंग बहुत ही चेंजिंग इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, एंगेज इंडस्ट्री है। आप लोग सवेरे बैंक की तरफ निकलते हैं, शाम को अपना अजीत और विजन आते हैं, तब तक कुछ ना कुछ बदल गया रहता है ना?
तो जी हम लोग सीखते रहेंगे। इसीलिए आज का कोट हमने स्क्रीन पर ये लिखा है। तो हमारे कोई प्यारे साथी इस स्क्रीन को पढ़ लें। अजीत जी पढ़ के बताइए जरा, क्या लिखा है हमने हमने लिख के बताया, आप पढ़ के बताइए। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। क्या बात है, ये हुई ना बात, अच्छी बात। कि जिस दिन आपने ये सीख लिया कैसे सीखते हैं, तो आप बताओ मैं क्या सिखा रहा हूँ। रोज शाम को आइए, है ना, चाय कॉफी लेके आइए, है ना। आप मतलब कुछ और लेके आइए, मैं कुछ और लेके आऊंगा, है ना। वो अजीत जी कोई पिछले सेशन में पिछले साल पढ़ा रहा था तो बोले सर मैं चखना लेके आऊंगा, तो ऐसे कुछ भी लेके आइए, है ना, और पढ़िए। तो सबसे आसान चीज ये है कि हम डेली थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और धीरे धीरे ज्ञान का साथ पाएंगे। और जीवन में ऐसे ही सीखा जाता है। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर भी वहां तक जाएगा। क्या अजीत जी, क्या बोला हमने? बताओ, क्या बोला, रिपीट करो। राहें जहां तक जाएगी राहगीर भी वहां तक जाएंगे। राहें जहां तक जाएंगे राहगीर भी वहां तक जाएगा, नदी से क्या पूछते हो नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, साध निशाना मंजिल पर, फिर बाद में देखा जाएगा तीर कहाँ तक जाएगा। तीर कहाँ तक जाएगा। वाह तो वाह वाह वाह। आप रोज आइए, सीखते रहिए। और आप इसी तरह नए चीज़ों को आप अपने डायरी में नोट करते रहिए। और ज़्यादातर साथी क्या होते हैं, एग्जामिनेशन के बाद साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करिए। एग्जामिनेशन हो जाने के बाद भी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं ना प्रियंका जी। एग्जामिनेशन के बाद लोग चले जाते हैं ना। हम्म। लेकिन हाँ नहीं सर। जाना चाहिए। तो एक गाना याद आ रहा है उनके लिए, वादा करो हम्म। नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, यहाँ हम हैं वहाँ तुम भी हो। मतलब मैं यहीं रहूँगा, हम्म। आप लोग एग्जामिनेशन के बाद भी मिलते रहना। इसी अच्छे भाव के साथ आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूँ। आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभ गुड रात्रि, खुश नाइट। रहिए, मुस्कुराते जय रहिए, गुड नाइट। जगन्नाथ। और पढ़ते रहिए, और हमेशा सेशन में आते रहिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।